बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी हर दिन बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही नेताओं के बयान भी अब एक के बाद एक सियासी तूफान खड़े कर रहे हैं। इस बार कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा है शिवसेना के प्रवक्ता संजय निरुपम ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि पार्टी सिर्फ अपने भविष्य की चिंता करती है और बाकी सहयोगी दलों को बैसाखी की तरह इस्तेमाल करती है। दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि संजय निरुपम ने तीखे लहजे में कहा है कि कांग्रेस का इतिहास ही रहा है कि वो अपने सहयोगियों को पहले इस्तेमाल करती है फिर कमज़ोर बनाती है। उसे किसी विचारधारा से नहीं बल्कि सत्ता में बने रहने से मतलब है। निरुपम का कहना है कि कांग्रेस गठबंधन में शामिल दलों को केवल उस वक्त याद करती है जब उसे सहारे की जरूरत हो, लेकिन जैसे ही उसका काम निकलता है वही साथी उसके लिए बोझ बन जाता है। उन्होंने आगे कहा है कि महागठबंधन के भीतर अब खींचतान खुलकर सामने आ गई है। निरुपम के मुताबिक बिहार की जनता अब पूरी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है और इस बार एनडीए को स्पष्ट बहुमत देने का मन बना चुकी है। तो वही दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि इस बीच बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने भी बिहार चुनाव पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए को एक बार फिर मौका देने का फैसला कर लिया है। खटाना ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से देश की दिशा बदली है वैसा ही परिवर्तन अब बिहार में भी दिखेगा। एनडीए विकास के एजेंडे पर काम कर रहा है और बिहार में जीत का परचम फहराना तय है। खटाना ने कहा है कि एनडीए का फोकस सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि सुशासन और स्थायी विकास भी है। तो वही दर्शकों, प्रधानमंत्री मोदी के शासन के 25 साल पूरे होने पर भी सियासी हलकों में चर्चा तेज है। दिलचस्प बात यह है कि इस मौके पर विपक्षी दलों के कुछ नेता भी पीएम मोदी की प्रशंसा करने से नहीं चूके हैं। इसके साथ ही दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि संजय निरुपम ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 25 सालों में राजनीति की परिभाषा ही बदल दी है। उन्होंने दिखाया कि जनता की सेवा और ईमानदारी से नेतृत्व कैसे किया जाता है। उन्होंने कहा है कि मोदी का नेतृत्व प्रेरणादायक है और उन्होंने राजनीति में काम करने का नया मॉडल पेश किया है, विकास, अनुशासन और समर्पण का मॉडल। वही आरएलडी नेता मलूक नागर ने भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री ने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उनकी नीतियों से भारत की वैश्विक पहचान और मजबूत हुई है। हालांकि दर्शकों, इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जब पूरा बिहार चुनाव मोड में है तब राहुल गांधी देश में मौजूद ही नहीं है। तुहिन सिन्हा ने तेज प्रताप यादव के हालिया बयान का जिक्र करते हुए कहा, तेज प्रताप खुद कह चुके हैं कि राहुल गांधी अपने परिवार से मिलने कोलंबिया गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या जनता ऐसे नेता पर भरोसा करेगी जो चुनाव के वक्त देश छोड़ दे। सिन्हा ने व्यंग्यात्मक अंदाज में ये भी कहा है कि राहुल गांधी की राजनीति अब दूरस्थ नियंत्रण यानी रिमोट कंट्रोल से चल रही है। कभी विदेश से ट्वीट तो कभी बयान सोशल मीडिया पर। ऐसे में दर्शकों, अब जब बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है तो हर दल अपनी राजनीति में तेजी ला रही है। एक और एनडीए विकास और मोदी के नेतृत्व को मुद्दा बना रही है, वही महागठबंधन के भीतर आपसी तालमेल की परीक्षा चल रही है। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का कहना है कि संजय निरुपम जैसे नेताओं के बयान यह संकेत दे रहे हैं कि विपक्षी एकता अब दरकने लगी है। बिहार में कांग्रेस, आरजेडी और अन्य दलों के बीच सीट शेयरिंग से लेकर नेतृत्व तक पर असहमति साफ दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी और एनडीए के नेता एक सुर में जनता के सामने मोदी सरकार के कामकाज को मुद्दा बना रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोजगार या सामाजिक योजनाएं। ऐसे में दर्शकों, तो कुल मिलाकर बिहार की सियासी बिसात पर अब हर चाल सोच समझ कर चलनी पड़ रही है। संजय निरुपम का कांग्रेस पर हमला हो या गुलाम अली खटाना का एनडीए की जीत का दावा, एक बात तो साफ है कि इस बार का चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि नेतृत्व और विश्वास का मुकाबला है। बिहार की जनता किसे चुनती है ये तो वोटों की गिनती वाले दिन ही तय होगा, लेकिन फिलहाल सियासत की ये गर्मी आने वाले दिनों में और तेज होने वाली है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।